नमस्कार। चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, बताएंगे आपको कि क्या कुछ खास है आज की चार बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी करेंगे ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। न्यू अर्बन इंडिया रखी गई मेयर्स कॉन्फ्रेंस की थीम है। देश भर के राज्यों से मेयर लेंगे कॉन्फ्रेंस में हिस्सा। वाराणसी डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट कर रहा आयोजित। और दूसरी बड़ी खबर होगी, बीजेपी निषाद पार्टी की रैली में शामिल होंगे सीएम योगी। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में संयुक्त रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। और तीसरी बड़ी खबर है, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की अंत्येष्टि आज। मिलिट्री हॉस्पिटल से निकलेगी अंतिम यात्रा। बैरागढ़ में होगा वरुण सिंह का अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी विदाई। और चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे, एक हुए अखिलेश यादव और शिवपाल। मुलाकात के बाद बनी गठबंधन पर बात। 60 से 70 सीटों पर मजबूत होगी सपा। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से बड़ी खबर पर बातचीत का सिलसिला। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। वो इसमें संबोधन भी देंगे। इस कॉन्फ्रेंस की थीम है न्यू अर्बन इंडिया। पीएम ऑफिस के मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस वाराणसी के डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से आयोजित की जा रही है। देश भर के राज्यों से मेयर इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। 17 से 19 दिसंबर तक एक एग्जीबिशन भी आयोजित की जाएगी, जिसमें शहरी विकास को लेकर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आवासन और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहली बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी करेंगे ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता घनश्याम चौरसिया। घनश्याम, वाराणसी में इसके पहले मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक थी, चर्चा थी। अब मेयर्स के साथ बैठक है, चर्चा है, उनको संबोधित करेंगे। क्या कुछ खास दिशा निर्देश उनको दे सकते हैं पीएम सारे मेयर्स को, और क्या कुछ किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन होना है और ये 3 दिवसीय मेयर सम्मेलन होना है। और दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर वाराणसी, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा एक ऑडिटोरियम बनाया है, उसी में होना है। और देश भर से तकरीबन 100 से ज्यादा मेयर आ रहे हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा मेयर ने आने के लिए अपनी सहमति नगर निगम को दे दी है, तो उससे ज्यादा मेयर आने की संभावनाएं बताई जा रहे हैं। इस न्यू अर्बन डेवलपमेंट, इसका जो थीम है कि हम किस तरीके से शहर को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर के कई बार जो है लगातार बैठकें और लगातार मीटिंग, इवन भारत के बाहर भी भारत के जो शहरी विकास को लेकर के बैठक है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। उसमें से सबसे बड़ी बात है कि शहरी विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इस पे भी बात होनी है। क्योंकि वहां पे जैसे आवास और सुरक्षित पेयजल, पानी की बहुत बड़ी मामले लगातार भारत में आते रहते हैं कि जिस तरीके से जो पानी दी जाती है नगर निगम के द्वारा, उस पर कहीं न कहीं कभी कभी विरोध भी होना शुरू हो जाता है कि जो स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पाता है, उसको लेकर के बातचीत होगी। ये बड़ा डीप पॉइंट पे बात होनी है। शहर के जो मुद्दे हैं, शहर की जो समस्याएं हैं, उन मुद्दों को लेकर के, उनमें स्वच्छता को लेकर के लगातार जब से मोदी सरकार इवन 2014 से जब से आई है, तब से स्वच्छता को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन साफ रहा है। उस विजन पे बात होगी। पौष्टिक भोजन के बारे में भी बात होगी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बेहतर कैसे करनी है, उसको लेकर के चर्चा होनी है। इसको लेकर के एक लघु फिल्म भी बनाई गई है शहरी विकास के द्वारा, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। उस लघु फिल्म के बारे में भी वो उसका विस्तार किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। पहले उसे प्रदर्शित किया जाएगा और तकरीबन 4800 जगहों पे इसे ऑनलाइन देखा भी जाना है, जो सरकार के द्वारा लगाई गई है। और इसके बिल्कुल बिल्कुल घनश्याम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 17 से 19 दिसंबर तक एग्जीबिशन का भी आयोजन किया जाएगा। तो न्यू अर्बन इंडिया ये थीम है मेयर्स कॉन्फ्रेंस की। इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और दूसरी बड़ी खबर आपको विस्तार से बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में संयुक्त रैली का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सीएम योगी 3 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे और कोऑपरेटिव बैंक की 23 नई शाखाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही सीएम राज्य भंडार निगम के 29 गोदामों का लोकार्पण करेंगे और सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। तो बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में यह संयुक्त रैली का आयोजन किया जा रहा है और काफी अहम मानी जा रही है रैली, क्योंकि जिस तरह से सपा जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वो छोटे छोटे गठबंधन को साथ मिलाकर लगातार बीजेपी सरकार से लुहा लेने की तैयारी कर रही है और उनकी रैली लगातार चल रही है। इसी बीच में अब निषाद पार्टी और बीजेपी की संयुक्त रैली है आज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी से। अकील, जिस तरह से सपा पार्टी छोटे छोटे गठबंधनों के साथ रैली कर रही है, छोटे छोटे पार्टियों को अपने साथ मिला रही है, उनके साथ गठबंधन कर रही है, इसी बीच में जिस तरह से बीजेपी और निषाद पार्टी का जो गठबंधन है और जो आज संयुक्त रैली भी है जिसमें अमित शाह खुद शामिल होंगे, कितनी इंपॉर्टेंट रैली है? देखिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आ जा रहा है वैसे वैसे छोटे दलों को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं अब बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही है। उसमें भीड़ दिखा रही कि हमने जो गठबंधन किया उसकी क्या ताकत है, कहाँ इसका प्रभाव क्षेत्रों में डालेगा। हालांकि देखिए, निषाद पार्टी को लेकर अभी सीट का बंटवारा नहीं हुआ। कल मेरी खुद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद से बात भी हुई थी, काफी देर तक चर्चा भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो रैली हम कर रहे हैं, क्योंकि मछुआ समाज जो है वो भारी संख्या में है, जो गोरखपुर बेतवा नदी हो, गंगा हो, सरयू हो या हो, वो घाघरा हो, तो उस जो नदियों के आसपास जो हमारी जो वोट बैंक बचे हुए जो मछुआ समाज है, हम उस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको लेकर पूरी तरीके से जो आसपास तकरीबन 20 से 25 सीटों पर जो प्रभाव डालेगी उसको लेकर ये रैली हो रही है और हम सरकार बीजेपी के साथ मिलकर बनाएंगे। इस रैली के माध्यम से वैसे देंगे जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत कर मुख्य अतिथि के तौर पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे, वो भी इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो निश्चित तौर पे दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे, कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में आज देखने वाली बात होगी, ऐतिहासिक रैली इसलिए मानी जा रही है कि सर मछुआ समाज संजय निषाद के साथ है तो भारी संख्या में यहाँ पहुंचेगा। इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही है और आज ये जो रमाबाई अंबेडकर मैदान है उसमें इस भीड़ को लाने की बात की जा रही है। हालांकि देखिए, इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये पार्क बनवाया था रमाबाई अंबेडकर मैदान, और इनके अलावा बसपा के अलावा आज तक किसी रैली में भीड़ नहीं आई। यानी इस मैदान को पूरी तरीके से भर कोई नहीं पाया सिवाय बसपा का, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा रही हो, अमित शाह की रही हो, योगी की रही हो, किसी भी दल की है, समाजवादी पार्टी की रही हो, इस मैदान को भरने का इतिहास किसी का नहीं रहा सिवाय बसपा का। हालांकि आज भी देखने वाली बात होगी कि मोदी की रैली, अमित शाह की रैली में निषाद पार्टी की सबसे ज्यादा भीड़ होती है नहीं होती है। हालांकि निषाद पार्टी के संजय निषाद ने दावा किया है कि हमारी सबसे ज्यादा बसपा समाज जो है और पूर्वांचल के जो वोट बैंक हमारे हैं वो यहाँ पर आएंगे, भीड़ में सहयोग करेंगे और बीजेपी के साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे। देखने वाली बात होगी कि अमित शाह इस मंच से क्या खास बातें करते हैं। बिल्कुल अखिल, वाकई देखने वाली बात होगी कि अमित शाह एक मंच से क्या कुछ वादे करते हैं, घोषणा करते हैं। लेकिन जिस तरह से अमित शाह खुद इस रैली में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस रैली को बहुत ही इंपॉर्टेंट तौर पर देख रही है, ले रही है, क्योंकि जिस तरह से मैं फिर कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी छोटी पार्टियों से गठबंधन करके एक मजबूत होने की कोशिश कर रही है और बीजेपी के सामने एक मजबूत चुनौती दे रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो उसके साथ जो पार्टी आ रही है, जिसके साथ वो गठबंधन कर रहे हैं, गठबंधन में है, उनको भी पूरी तरह से वो तवज्जो दे रही है। निश्चित तौर पर दे रही है। देखिए, हालांकि ये भी देखिए उससे पहले वो बदलाव राजभर की जब बात थी तो भी सरकार की वो साथ थे। हालांकि कुछ सीटों पर या कुछ बातों को लेकर उसके आपसी तालमेल नहीं बनी और वो समाजवादी पार्टी के साथ है। तो अब मछुआ समाज दो भागों में बटा हुआ है। एक संजय निषाद के साथ आज बीजेपी में, आज अमित शाह की रैली में शामिल होगा, दूसरा ओम प्रकाश राजभर के साथ उनका दल है तो समाजवादी पार्टी के साथ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोट बटा हुआ। अभी देखना होगा कि क्या वाकई वोट जब चुनाव होगा वोट पढ़ते पढ़ते मछुआ समाज एक तरफ जाता है और किस तरफ जाता है।
ये भी देखने वाली बात है कि हालांकि बीजेपी पूरी ताकत कर रही है, निषाद के साथ पूरा मछुआ समाज है जो पूर्वांचल का है। देखिए पूरी तरीके से चाहे वो बीजेपी हो या सपा हो या अन्य दल हो, पूर्वांचल को पूरी तरीके से फोकस करके रखा है। तो कहीं ना कहीं जो दबदबा पहले तिवारी घराने का रहा, वो समाजवादी पार्टी ने ले लिया, जिसे मुख्यमंत्री के नेता से दुश्मन माना जा रहा था। तो ऐसे में अब जो कहीं ना कहीं चुनाव आते आते उसकी तस्वीर भी साफ हो रही है कि जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव विधानसभाओं पे है, उनको कौन से दल ले जा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा ये कितना खास रहता है और हमेशा एक मन से क्या कुछ खास घोषणा करते हैं मछुआ समाज के लिए। वाकई ये रैली इसलिए ऐतिहासिक होगी अगर वाकई खास तवज्जो मछुआ समाज को दिया जाता है इस मन से, कहीं ना कहीं वोट पर मछुआ समाज के वोट पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव। बिल्कुल बिल्कुल अखिल सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ में ये रैली होगी, संयुक्त रैली होगी बीजेपी और निषाद पार्टी की, और खुद इसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ वो घोषणा करते हैं और क्या कुछ वो खास बातें कहते हैं यूपी मतदाताओं के लिए। चार बड़ी खबरों में आगे बढ़ते और बताते हैं आपको तीसरी बड़ी खबर। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की शुक्रवार को भोपाल में अंत्येष्टि होगी। उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। सेना के 3ME सेंटर स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल से सुबह करीब 10 बजे अंतिम यात्रा शुरू होगी और सुबह 11 बजे बैरागढ़ स्थित यथाशक्ति विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार होगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर सेना के प्लेन से गुरुवार को भोपाल लाया गया था। यहां मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विधायकों ने कैप्टन को श्रद्धांजलि दी थी। यहां से पार्थिव शरीर को सेना के वाहन से भोपाल स्थित सन सिटी कॉलोनी में उनके घर ले जाया गया था। यहां वरुण सिंह की मां ने बहू के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, तुम सबसे बड़ी वीरांगना, बहादुर बेटी हो। इसके बाद पार्थिव देह मिलिट्री हॉस्पिटल में बने मॉर्चरी हाउस में रखा गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल वरुण सिंह का बुधवार को निधन हो गया था। वरुण 7 दिन से बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा से। विवेक, कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे थे कैप्टन वरुण सिंह। आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गए। आज उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए कैप्टन वरुण सिंह की तो आज उनका अंतिम संस्कार है। और बात की जाए कैप्टन वरुण सिंह की तो बात की जाए लगातार 8 दिनों से जिंदगी से जंग लड़ रहे थे। और देखने वाली बात ये भी है कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है जिसके चलते पूरा जो देश है वो बहुत ज्यादा दुखी था, मगर जिस प्रकार से कल उनके पार्थिव शरीर को राजधानी भोपाल उनके निवास लाया गया था तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो अधिकारी हैं वो सभी मौजूद हुए थे। और बात की जाए मुख्यमंत्री की और बाकी लोगों की, बात की जाए आम जनता भी वहां सभी मौजूद थी, तो उनकी आंखों में जो नमी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। क्योंकि कैप्टन वरुण सिंह की बात की जाए तो वरुण सिंह शहीद जरूर हुए हैं, मगर मध्य प्रदेश का नाम कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल विवेक, मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर गए, मध्य प्रदेश के साथ देश का भी नाम रोशन कर गए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्वदेश न्यूज भी कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि देता है और उनकी शहादत को सलाम करता है। आखिरी चौथी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, यूपी में चुनावी शंखनाद से पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने चाचा से गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट कर लिखा कि छोटे दलों से गठबंधन रणनीति के तहत आज शिवपाल यादव की पार्टी से भी गठबंधन किया गया। बता दें कि सपा से अलग होकर शिवपाल यादव 3 साल पहले प्रगतिशील समाज पार्टी लोहिया का गठन किया था। जिस तरह से अखिलेश यादव सूबे के छोटे दलों को अपने साथ लेकर जातीय समीकरण को साध रहे हैं, ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस गठबंधन का आगे क्या परिणाम होगा देखना होगा, लेकिन प्रदेश में अब तक का ये सबसे बड़ा गठबंधन है। समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव में छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाकर बीजेपी को मात देने की तैयारी में जुटी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं पॉलिटिकल एडिटर अखिल से। अखिलेश जी, जिस तरह से
पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे यूपी में, तो शिवपाल यादव की पार्टी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था सपा पार्टी को। तो यही वजह है कि सपा जो है, अखिलेश यादव हैं, वो तैयार हो गए गठबंधन करने के लिए चाचा के साथ, या फिर चाचा ही चाह रहे थे क्योंकि चाचा को कुछ खास फायदा नहीं हुआ पिछली बार अपनी अलग से पार्टी बनाकर? ये भागीरथ जी, ये बात सही है कि पिछले चुनाव में चाचा को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी और उनके चाचा, ये क्या नाम है, ये शिवपाल के बीच में जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन आगे जाकर विलय में भी परिणत हो सकता है। क्योंकि जो बातें सामने आ रही है उसमें ये भी बातें हुई हैं कि शिवपाल चाह रहे थे कि पार्टी का विलय हो जाए, लेकिन कुछ तकनीकी पहलुओं की वजह से जो है ना, अभी इसको रोका गया। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो है करीब 15 से 20 लोगों की उम्मीदवारी को जो है, ये माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। जो प्रसपा के, जो समझिए कि शिवपाल यादव के जो समर्थक होंगे, उनको 15 से 20 सीटें अभी दी जाएगी, जो कि सपा के टिकट पर चुनाव, साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जिस तरह से ये गठबंधन हुआ है, तो अभी तक का उत्तर प्रदेश में समझिए कि ये सबसे बड़ा गठबंधन माना जा सकता है, क्योंकि आधा दर्जन से ज्यादा पार्टियां जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कैटर कर रही है। तो ऐसी स्थिति में समझिए कि जो जहां पर जातीय समीकरण होता है, जातीय खेल होता है, इसमें बीजेपी को लगता है कि सबसे बड़ा जो है समझिए कि घेराबंदी होगी। और इस घेरेबंदी में ये देखना होगा कि समझिए कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को कैसे मात देती है जातीय आधार पर। और जातीय आधार पर अगर ये जिस तरह का गठबंधन हुआ है, तो इस समाजवादी पार्टी के साथ जितनी भी पार्टियां अभी जुड़ी है, सब जातीय स्तर की पार्टियां हैं, 1-2 जिला में सबका जनाधार है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की रणनीति आगे क्या होगी, ये देखना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के गठबंधन को समझिए कि सियासी नजरिए से ही देखने की जरूरत है, और इसका लाभ कितना समाजवादी पार्टी को होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। ये जी, अखिलेश जी, पहले ऐसी बातें चल रही थी कि विलय भी हो सकता है शिवपाल यादव की पार्टी का, लेकिन विलय के बदले अब गठबंधन की बात सामने आ रही है। तो क्या चाचा नहीं चाहते थे कि विलय हो? नहीं, चाचा ही चाह रहे थे कि विलय हो जाए, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी पहलू है। वो तकनीकी पहलू कुछ इस तरह का है, जो अभी समझिए कि वो उनके समर्थक लोग जो हैं, शिवपाल यादव के समर्थक लोग, उन्होंने कहा है कि अभी आप गठबंधन करिए, गठबंधन करने के बाद अगर सीटों की तालमेल को लेकर अगर कोई दिक्कत नहीं होती है, तो बाद में विलय कर दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं, और हालांकि दोनों में आपसी रजामंदी के स्तर पर ही ये बातें कही गई है। और अगर विलय हो जाता है तो उसका भी असर क्या होगा, ये भी देखना होगा। और गठबंधन के तहत समझिए कि अगर चुनाव दोनों पार्टियां लड़ती है, तो उसका क्या असर होगा, और बीजेपी का बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल देखना होगा कि गठबंधन के बाद या विलय के बाद किस तरह से सपा मजबूत होती है और क्या कुछ नुकसान होता है बीजेपी को। इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।